हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में अभी हमने क्या पढ़ लिया था? एक तो भारतवर्ष का नाम देख लिया था कि भारत का जो नाम है वो भारत भारत नाम कैसे आया हमारा। ठीक है। ये सब भारत का नाम देखा था कि क्या क्या भारत के नाम हुए, जैसे भारत के और क्या क्या नाम है। तो भारत को भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष किसके नाम पे आया था? राजा भरत के नाम पे आया था। राजा भरत के नाम पे। और जैन लोग बोलते हैं कि जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, उनके बेटे का नाम भी क्या था? भरत था। तो वहां से भी भारतवर्ष है। हिंदुस्तान जो नाम है वो हिंदुस्तान, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया है हिंदुओं का स्थान। ठीक है। और कौन सा नाम था? प्राचीन भारत में अलग अलग नाम चलते थे, आर्यावर्त, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम कर रहे हैं कब से बात? जब से हमारे पास यूनानी लोग भारत में आने लगे। सबसे पहले यूनानी ही आए थे भारत में। तो यूनानी जो लोग आए थे उनके बारे में बात हुई। तो उन्होंने भारत को क्या बोला था? इंदे, इंदे या इंदू, इस टाइप से बोला था। ठीक है। तो वही इंदे आगे चल के क्या बन गया? अंग्रेजों ने उसको इंडिया बोल दिया। और जो हिंदू शब्द चलता था वो हिंदू बन गया आगे जाके। ठीक है। इस तरह से जो भारत के नाम है वो पढ़ते गए। और हिंदू कैसे आया? जैसे जैसे हमारी नदी बहती थी हमारे यहाँ पे, एक सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब वो जो ये लोग थे, यूनानी लोग, ये बाहर के लोग आते थे, इन लोगों को इनको सा बोलना नहीं आता था। तो वो सा को हा पढ़ने लगे, तो वो हिंदू हो गया धीरे धीरे। सिंधु से वो हिंदू हो गया, तो हिंदू से हिंदुस्तान, धीरे धीरे विकृत होते होते नाम ही हिंदुस्तान तक पहुंचा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चारों वेद पढ़े हैं। वेद तो नहीं पढ़े पर वेद की डिटेल पढ़ी है। ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि 4000 कितना 10,462 श्लोक हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? रीडर को होत्र बोलते हैं। पढ़ा था ये? तो अपन ने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये सब 4 वेद पढ़े थे हमने। ठीक है। ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था? भाई 10,462 श्लोक हैं। इंद्र के लिए कितने हैं? 250 श्लोक हैं। अग्नि के लिए कितने हैं? 200 श्लोक हैं। पढ़ा था। और क्या इसके पढ़ने वाले को क्या बोल रहे थे? होत्र बोल रहे थे। ऐसे जो सामवेद है वो किससे रिलेटेड था? संगीत से रिलेटेड था। और इसके पढ़ने वाले को क्या बोल रहे थे? साम मतलब संगीत है, तो उद्गात्र, उद्गात्र कुछ गाने से रिलेटेड आया ना, इसमें उद्गात्र हो गया। इसके बाद यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोल रहे थे? अध्वर्यु, यही बोल रहे थे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोल रहे थे। और अथर्ववेद के होते थे कौन? पुजारी। अथर्ववेद का नाम किसके नाम पे पड़ा था? अथर्व ऋषि के नाम पे पड़ा था। अथर्व ऋषि के नाम पे क्या पड़ा था? अथर्ववेद का नाम पड़ा था। अथर्ववेद में क्या जादू टोना मंत्र, जो बलि है, इस तरह के जो टोना टोटका टाइप की चीजें थी। और अपने जो साइंस था, जो मेडिकल साइंस है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? अथर्ववेद में मिलती हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। इसमें यज्ञ के विधान वगैरह दिए गए हैं, यज्ञ किस प्रकार से क्या क्या होता है, इसमें यज्ञ के बारे में दिया गया है। इस तरह से हमने डिटेल में देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? ये सब पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ पे आए थे? एंशियंट इंग्लिश से। फिर हम थोड़ा सा वैदिक काल अभी हमने नहीं देखा है। वैदिक काल में सांप्रदायिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था। पर हम जो इतिहास देखते हैं तो वो इतिहास किन के आधार पर मिलता है? हमें इतिहास के स्रोत पता होने चाहिए। कौन कौन से स्रोत थे इतिहास के? इतिहास के स्रोत हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। इतिहास के जो स्रोत थे वो ये 4 स्रोत थे। पहला, धर्म ग्रंथ के जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र था, वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। विदेशी यात्रियों का विवरण
यानी जो बाहर से लोग आते थे, जैसे राजा महाराजा या कोई आक्रमणकारी आक्रांत आया तो अपने साथ में कुछ राइटर्स को लेके आता था, तो उस टाइम वो साथ में जो लिखते रहते थे वो भी हमें इतिहास के स्रोत के रूप में मिलता है। और इतिहास का एक स्रोत रहता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे कहीं देखते हैं कि पुराना मंदिर है, वहीं दीवार पे कुछ खुदा होगा, उसको पढ़ेंगे हम, या कहीं कोई सिक्के मिले तो हम देखेंगे ये सिक्के पे किसका फोटो चिपका है, उस हिसाब से अपन अंदाजा लगाते हैं। तो ये कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं जिनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। धर्म ग्रंथ में ये सब धर्म ग्रंथ थे, अपन ने देखा था ना, वेद पुराण उपनिषद, ये सब 18 पुराण देखे थे। ठीक है। वेद, जैसे एक प्रश्न बताओ इतिहास में ऋग्वेद के बाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? मतलब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन है? ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर। ऋग्वेद के बाद बताया था हमने आपको शतपथ ब्राह्मण का नाम है। ये हम आपको 4 बार नहीं, सामवेद नहीं है ये, सामवेद ये हमने आपको बताया था ना, ऋग्वेद ब्राह्मण अलग होते हैं, वेद और ब्राह्मण अलग होते हैं। ठीक है। ये बताए थे ना आपको, ये शुक्ल यजुर्वेद का कौन है? शतपथ ब्राह्मण। हर वेद के कुछ ब्राह्मण थे। आप लोगों को याद करने के लिए बोला था कि एक बार रीडिंग करके आना, उसमें रीडिंग करते हैं तो उसमें मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा नोट किसके हैं? ल्यूसेंट से ही लिए गए। ये आप एक बार यहाँ पे रीड करना, नहीं यहाँ तो देखा। अभी फिलहाल हम कहाँ से चेक कर रहे थे? ये हम देख रहे थे विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, यूनानी जो लेखक थे, रोमन लेखक, रोम नाम सुना है देश? ठीक है, तो वहीं के लोग थे, रोमन जो लोग थे वो इस तरह से फोटोज उनकी मिलती हैं यहाँ देखने के लिए, इसलिए फोटो लगी है। चीनी लेखक, चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं जो अरब से लोग आए थे, और अन्य लेखक जैसे मार्को पोलो, ये नाम ही लिखा है यहाँ पे। यूनानी लेखक जो थे वो यूनान से आए थे, हमें नाम याद रखना है। कौन? टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। इन सबके बारे में ये प्रश्न आते हैं कि ये किस राजा के शासनकाल में आए थे। एक तो ये याद रखना है कि ये रोम के हैं, यूनानी लेखक हैं। जैसे चीन के हैं तो फायहान, हेनसांग और इत्सिंग, 3 नाम आएंगे। क्या है? फायहान, हेनसांग और इत्सिंग, ये चीन में आएंगे। तो हमें नाम कुछ कुछ याद रखने हैं। जैसे अब अरबी लेखक है तो मुस्लिम रूलर आते थे वहां से, तो अल बरूनी, कुछ इस तरह से नाम मिलेंगे। ठीक है। और जो नाम थोड़े से स्पेशल लगे, जैसे टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, तो ये सब कहाँ के होंगे? यूनान के होंगे। ठीक है। तो जैसे यही है टेसियस, ये ईरान का राज्य वैद्य था। ईरान नाम सुना है आपने? वहीं का। ठीक है। भारत में इसका संबंध आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी इसका जो वर्णन था उसमें वो बातें बढ़ा चढ़ा के लिखता था, इसलिए इसकी बातें ज्यादा लोग मानते नहीं है, पर लिखा तो है कुछ ना कुछ। ये तो पता चलता है कि ये राजा फलाना बहुत बलशाली था, उसने शेर को मार दिया और ऐसा किया वैसा किया, ये तो पता चल गया कि राजा था वहां। तो कम से कम कुछ जानकारी इससे भी मिलेगी, भले ही अंदर मतलब कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, आश्चर्यजनक कहानियां लिख रहे हैं उसमें। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन बताया था? हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है ये। ठीक है। और जो हेरोडोटस है, इसकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है। ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। मेगास्थनीज है, ये किसके साथ में आया था? मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके टाइम पे आया। तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो इसका नाम याद रखना। भारत पे जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, वही सिकंदर जिसने आधे विश्व को जीत लिया था, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे कौन था? मेगास्थनीज आया था उसके साथ में। इसकी बुक का नाम पूछते हैं सीधा सीधा, क्या बुक का नाम पूछते हैं? इंडिका। आपको याद रखना है मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका।
किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पहले आया था, सबसे पहले आया था सिकंदर। ये आया था लगभग 325-326 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से जो हम तारीख देखते हैं, सन इतना चल रहा है अभी, जैसे सन कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो 2025 साल पहले तो ये ईसा मसीह जीरो वाला साल होगा। इसके पहले चलते हैं कौन? ईसा पूर्व वाले सन। ठीक है, तो ये यानी कि ये जीरो से भी 300 साल पहले की बात करते हैं। उस टाइम आया था हमारे यहाँ पे सिकंदर आक्रमण करने के लिए। सिकंदर, तो उसके साथ में उसका राजदूत, उसका जो सेनापति था उसका नाम था क्या? सेल्यूकस निकेटर। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, यह कहानी हम देखेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे इनकी। तो हमें फिलहाल इनकी याद रखना है कि मेगास्थनीज जो था यूनानी लेखक, इसकी बुक का नाम क्या है? इंडिका है। इनके बारे में क्या देखा था? टेसियस ईरान का था, बस इतना याद रखो। टेसियस एक यूनानी व्यक्ति। हेरोडोटस इतिहास का पिता है। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका है, ये इतिहास का कौन है? पिता है। आगे देखना है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में आया था। डाइमेकस, डाइमेकस ये आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार कौन था? ये सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? ये बेटा था। तो उसका बेटा था, यानी कि अभी कौन था? ये सेल्यूकस। इसके टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी इस मेगास्थनीज के बाद कौन आया होगा? फिर डाइमेकस आया। क्यों आया? क्योंकि उसका लड़का है तो अगले ही आया होगा। तो ये था डाइमेकस। ये सीरियन नरेश, सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, उनका राजदूत था। कौन था? डाइमेकस। तीसरा आता है डायोनिसिस। ये अशोक के दरबार में आया था। अशोक कौन? इनका भी लड़का, यानी पापा, दादा, पापा और पोता उनका, तीनों के तीनों। इन तीनों के नाम पे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का डाइमेकस, फिर डायोनिसिस। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद टॉलमी, इसने भारत का भूगोल नाम की एक बुक लिखी थी, बस इतना याद रखना। कौन सी बुक लिखी थी? भारत का भूगोल। किसने लिखी थी? टॉलमी ने। प्लिनी, प्लिनी की बुक का नाम याद रखना है क्या? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें लिखा है भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी है। भारत के जो प्लांट है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनके बारे में यानी बायोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? नेचुरल हिस्ट्री से। नेचुरल नाम में ही लिखा है नेचुरल, नेचर के बारे में बता रहे होंगे कुछ। ठीक है, तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी भारत का भूगोल, डायनोसस किसके टाइम पे आया? मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था ये। अशोक के दरबार में आया था। कौन? डायनोसस। तो तुम्हें सीधे सीधे ऑप्शन में इस तरह के प्रश्न बनेंगे कि चार ऑप्शन लिखने, इनमें से कौन सा गलत है? तो लिखा रहेगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के आगे लिखा रहेगा क्या? मेगास्थनीज के आगे क्या लिखा रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर लिखा रहेगा क्या? डाइमेकस। डाइमेकस के आगे लिखा रहेगा क्या? अशोक, मान लो लिखो। फिर डायनोसिस के आगे लिखा क्या है? इनके आगे फिर अशोक लिखा है। और पूछ लिया इनमें से गलत कौन सा है, तो बताना है कि ये किसके दरबार में आया था। यहाँ तो बिंदुसार होना चाहिए। ठीक है, कौन किसके दरबार में आया था ये तो याद रखनी है, क्योंकि नाम तो हमें नाम से मैच कर लेंगे कि किस जगह से हैं, यूनान की है कि कहाँ की है। जैसे भारत के लोग हैं, आप कोई बोले नाम रजनी, तो कोई भी देख के बता देगा रजनी मतलब भारत का है। और कोई बोले चिंग योंग, तो बोले कहाँ का होगा? चाइना का होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। और बोलेगा अलेक्जेंडर, इस टाइप से बोलेगा, तुम्हारा तुरंत दिमाग कहाँ पे जाएगा? यूनान की साइड में जाएगा। कोई मतलब ऐसे लगेगा कोई अंग्रेजी होगा कहीं ना कहीं का, ऐसा भी सोच सकते हो तुम लोग इस टाइप के नाम में। जैसे बोलेंगे जेम्स, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा? अरे ये तो उधर का होगा, लंदन वगैरह कहीं रहता होगा आदमी, जेम्स है ना। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, बुक का नाम तो बहुत सुना है पर इसके राइटर का नाम नहीं पता किसी को भी। ठीक है, तो अज्ञात लिखा है, एनोनिमस। ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, सिकंदर जो था उसके साथ कौन कौन से लेखक आए थे? मेगास्थनीज तो इसके सेनापति के टाइम पे था। यहां पे आया था कौन? निर्याकस, ओनिट्रोकेटस और ऑस्टोबुलस। तीनों के नाम याद रखने। क्या? एन निर्याकस, ऑस्टोबुलस और ओनिट्रोकेटस, तीनों नाम। ठीक है,
निदियाकस, ऑस्ट्रोबुलस और क्या ओनेटुक्रिटस, ओनेसिक्रिटस, ओनेसिक्रिटस। अब ये थोड़े से अजीब से नाम है, बस इतना याद रख लो कि पेपर में अगर ये 3 नाम दिख गए और ओटी में ही आना है पेपर पे, ऑब्जेक्ट पे भी आएगा, तो हम ये नाम हमें याद रहे कि हाँ ये नाम हमने देखे थे, NAA। ठीक है, अगला देखो। अब आते हैं कहाँ पे, चीनी लेखकों में। ये जो यूनानी लेखक थे ये कब आए थे, ईसा पूर्व में आए थे सारे के सारे। ठीक है, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त में है। मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश था। मौर्य वंश के काफी बाद आया था गुप्त वंश, बीच में और भी वंश हुए कुछ। तो मौर्य के बाद आया था शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया था गुप्त वंश। ठीक है, तो ये गुप्त वंश है। गुप्त वंश में कौन राजा है, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य नाम सुना है, राजा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य को उपाधि होती थी, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना राजा, उसका ऐसे उपाधि थी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य थे, पहले विक्रमादित्य। इसके बाद चीनी लेखक देखो नाम ही है फायहान, संयोगन और हैंसांग। 3 नाम याद रखने हैं, फायहान, संयोगन, हैंसांग और इत्सिंग। एक और नाम है, क्या है, एक नाम और आता है इत्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके नाम के बारे में, चंद्रगुप्त, ये फायहान। बस फायहान का याद रख लो, किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त काल में आया था। कौन, फायहान। इसके बाद आया था संयोगन। संयोगन किसके, ये ज्यादातर जो चीनी लोग आए थे वो बौद्ध धर्म से ज्यादा मतलब प्रेरित थे। कौन थे, बौद्ध धर्म से ज्यादा ही प्रेरित थे। कौन, सभी लोग। तो जो संयुगन था वो भी भारत में, इसने 3 वर्षों तक भारत में रहा। कब रहा, 518 ईस्वी में। इनकी डेट आपको एग्जैक्ट याद ना हो, पर कुछ कुछ की डेट एग्जैक्ट याद कर लेना। जैसे इसकी भले ही मत करना, पर इसकी जरूर कर लेना, ये वाली डेट। ये चंद्रगुप्त के टाइम पढ़ रहे थे, हम ईसा पूर्व पढ़ रहे थे 300, और ये ईसा से 600 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में 900 साल का अंतर हो गया लगभग। तो इनकी यात्रा हुई थी 629 एडी में। ये किसके शासन काल में आया था, हैंसांग, हर्षवर्धन के। हैंसांग से नाम ही तो एच, यहाँ पे हर्षवर्धन में भी एच है। हर्षवर्धन राजा थे, उनके शासन काल में आया था। तो इसकी जो बुक है उसका नाम था सी यू की। तो सी यू की के लेखक हैंसोंग। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, हैंसोंग। हैंसोंग किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन। हैंसोंग आया कब तक, 629 एडी से 645 एडी तक। ठीक है, यही प्रश्न बनते हैं। इत्सिंग, इत्सिंग कौन था, ये भी एक चीनी आदमी था। तो क्रम याद रखना है, सबसे पहले फायान आया, संयोगन, हैंसोंग और फिर इत्सिंग। ठीक है, इसके बाद ये चीनी लेखक खत्म हो गए। यानी सबसे पहले हमने कौन से लेखक पढ़े थे, अरबी लेखक। अरबी लेखक के बाद हमने देखे चीनी लेखक। चीनी लेखक के बाद हम, नहीं, सबसे पहले हमने देखे थे कहाँ के, यूनानी लेखक। यूनानी के बाद देखे चीनी, चीनी के बाद देखेंगे अरबी। ठीक है, यूनान का है, हम चीनी ला रहे, चीनी यूनान से ही लाए थे ना चीनी। अब चीनी से हम क्या, अरबी बना रहे हैं, अरबी की सब्जी, है ना। अरबी लेखक कौन कौन थे, नाम ही देखो, अरबी में अरब के लोग थे, अरब लोग मुस्लिम लोग थे। कुछ इस तरह से नाम मिलेंगे आपको, अल बरूनी, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का। तो इसका तो सीधा सीधा प्रश्न यही बन जाता है कि इसकी एक बुक का नाम तो रेहला, इसका जो ये आया था घूमने में, तो जो बुक लिखी थी उसने, उसका नाम क्या था, रेहला। एक तो ये प्रश्न बनता है, और दूसरा ये कहाँ का था, ये था मोरक्को का। ठीक है, और ये जो अलबरूनी है, ये महमूद गजनबी के साथ में भारत में आया था। ठीक है, किसके साथ में, महमूद गजनबी के साथ में। इसकी बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। तहकीक मतलब होता है तहकीकात करना, और खोज मतलब भी वही होता है। तो इस किताब को बोलते हैं भारत की खोज, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। ठीक है, तीनों नाम इसके आते हैं। लेखक कौन है, अल बरूनी। किसके साथ आया था, महमूद गजनबी से।
महमूद गजनवी वही जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और भारत को जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा था, भारत में सबसे ज्यादा लूट मचाई थी। ठीक है, इसके बाद ये हमने बता दिया इब्न बतूता, और ये सब मध्यकालीन हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहासकार हो गए एक प्रकार से। ठीक है, मध्यकालीन प्रॉपर मध्यकाल नहीं आया, पर वो संक्रमण काल चल रहा था जब महमूद गजनवी आया था भारत में। ठीक है, महमूद गजनवी वही थे जो आक्रांता थे उनमें से, तो आक्रांताओं के साथ में आया था, तो वहां से वही मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट मानते हैं। तो हमें यहीं से पता चलता है ना कि हाँ मुस्लिम इतिहासकार आए, मतलब मुस्लिम इतिहासकार आए, मुस्लिम आक्रांत आए, मतलब एक नया दौर शुरू होने वाला है इतिहास में। अन्य लेखक, अन्य लेखकों के बारे में बस इतना आता है कि जैसे 2 लेखकों के नाम याद रखो, तारानाथ, इनकी बुक का नाम है कंग्योर तंग्योर, नाम ही है तारानाथ, ये कहाँ तिब्बत के हैं, ता से तिब्बत, ता से तारानाथ। ठीक है, आपको अगर अच्छे से तारे देखने हैं तो आप ऊंचाई के स्थान पे ही जाओगे ना, तिब्बत प्लेट्यू पे ही जाओगे। तिब्बत पता है कहाँ है भारत में? जैसे कश्मीर का नाम सुना है, जहाँ कश्मीर है ना, तो जो कश्मीर जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा था यहाँ पे, तो ऐसा बट गया है ये कश्मीर, तो यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, ये वाला कौन सा एरिया हो गया? लद्दाख, लद्दाख एरिया है ना, यहाँ लद्दाख हो गया। लद्दाख किसका हिस्सा? तिब्बत का। इधर यहाँ इसके बगल में ये तिब्बत पूरा एक देश था, उस पर आक्रमण कर लिया, चीन ने अभी कब्जा जमा के रखा है। ठीक है, उसके जो राजा थे वो अपने यहाँ पे हैं। तो मार्को पोलो ये पांड्य देश की यात्रा पे गया था। कौन सी? पांड्य देश की यात्रा पे। तो तारानाथ की कौन सी है? कंग्योर तंग्योर इनकी बुक का नाम है, तारानाथ, और तिब्बत के लेखक हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो, काफी है। मार्को पोलो में क्या देखना है हमें? मार्को पोलो ने पांड्य देश की यात्रा की थी, बस इतना याद रख लो, पांड्य इतिहास मार्को पोलो। ठीक है, इतना याद हो सकता है क्या? देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, शॉर्ट में देख लेते हैं। हम यहां से शुरू हुए थे कि चीनी लेखक, यूनानी, चीनी, अरबी और अन्य लेखक। यूनानी में कौन कौन आया था? टेसियस। टेसियस ईरान का राजवीर था और इसकी कहानी कैसी थी, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं इनमें, तो टेसियस का इतना ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। दूसरा है हेरोडोटस, इतिहास का पिता या हिस्टोरिकल के लेखक के रूप में प्रश्न आता है। दूसरा मेगस्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर के साथ में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बुक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है, डाइमेकस इसका लड़का था बिंदुसार, उसके टाइम पे आया था, और डायनोसस किसके टाइम पे आया था? उसके भी बेटे अशोक के टाइम। अशोक, राजा अशोक का नाम सुना? उसी के टाइम पे। टॉलमी, इसकी बुक का नाम है भारत का भूगोल। प्लिनी, इसकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसके लेखक का नाम पता नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें 80 ईसा एडी, 80 एडी के बाद का टाइम दिया गया है। ठीक है, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? निर्याकस, ऑनिटोक्रेटस और ऑस्टोबलस, तीन नाम आए। और चीनी लेखक कौन कौन थे? एक फाइहान, संयोगन, हेनसांग और सिंह। तो नाम है देखो, फाइहान चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, हेनसोंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। इन दोनों का हमें टाइम पूछते हैं, क्लियर क्लियर। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के टाइम पे आया था। संयोगन 518 में आया था। हेनसोंग का टाइम भी याद रखना है कि 629 से 645 तक आया। कौन? हेनसोंग। ये एक की डेट इसलिए याद रख लो क्योंकि डेट हमने सबकी पूछी है, किसी एक की पता रहेंगी तो हमें एक अंदाजा लगाने में आसानी होगी। इसका यात्रा वृत्तांत हेनसांग का था, सी यू की। ठीक है, क्या नाम था? सी यू की। चाइना थे तो चाइनीज नाम ही रखेंगे। इत्सिंग, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है, ये भी चीनी लेखक थे, और इनका क्रम क्या है? फाइहान, संयोगन, हेनसांग और इत्सिंग। इसके बाद अरबी लेखक थे अल-बरूनी, महमूद गजनबी के साथ में आया था, बुक का नाम था किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज। ठीक है, और इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था और बुक का नाम था क्या? रहला। ठीक है, और अन्य लेखक दो थे, तिब्बत लेखक तारानाथ, कंग्योर तंग्योर इनके ग्रंथ का नाम है, इनकी बुक का नाम है। मार्को पोलो ने कौन से देश की यात्रा करी थी? पांड्य देश। फिलहाल के लिए जो इतना सफिशियंट है ना यात्रा, जो
राइटर्स बाहर के लोग के, लेखक, उनके बारे में इतना सफिशिएंट मैटर।